जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं वो है स्पेशल टॉपिक। क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या है प्रेजेंट और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। मतलब कि पूरी कहानी, आपके रिश्ते की पूरी सच्चाई, आपके रिश्ते की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जिसमें एक है राजा और एक है रानी। अब देखो आगे क्या होती है इनकी कहानी। तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए। और एक बात, प्लीज़ आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैरिटी वाले चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट कर दीजिए उस चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके मोटिवेशन की, आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने जितना प्यार हमें दिया है उतना ही प्यार चैरिटी को देंगे ना, तो सच में हमारा ये ख्वाब पूरा हो सकेगा। हम जिद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1। तो अब हम बताते हैं कि इस रिश्ते की क्या सच्चाई है। क्या था इस रिश्ते का पास्ट, क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। इसमें आपके भी साइन हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी साइन हो सकते हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत कम है। ठीक है। तो डियर, सबसे पहले आपके पास्ट की बात करते हैं। इधर कुछ लोगों के लिए अलग कंडीशन है, कुछ लोगों की अलग कंडीशन है। आपकी जो भी कंडीशन हो आप उस हिसाब से इसे रिलेट करना। ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आप एक साथ काम करते थे, या फिर आपके ये बिजनेस पार्टनर थे, या फिर आप जहाँ जॉब करते थे ये वहाँ पर थे, या फिर हमें लगता है कि ये आपके कॉलेज फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए थे उस टाइम पर भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत निराश थे, बहुत उदास थे, और कहीं ना कहीं आप उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं जिनके लिए हमें लगता है कि शायद आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, बहुत स्ट्रक थे और अपने करियर के बारे में सोच रहे थे। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी पास्ट में, समझ रहे हैं। वैसे आर्थिक स्थिति को लेकर आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ा है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपकी लाइफ कभी बैलेंस नहीं रही है, उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में चलते रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत सोचना पड़ा है आपको, बहुत ही ज़्यादा। और हमेशा जब खुद के लिए कोई बात आती थी, लाइक खुद के लिए कुछ खरीदना है, खुद के लिए कुछ लेना है, तो आप हमेशा अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेते थे, मतलब अपना मन मार लेते थे कि चलो कोई नहीं, मेरा तो ठीक है लेकिन मेरी फैमिली खुश रहनी चाहिए। आपने हमेशा ऐसा किया है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें ये लगता है कि शायद उस टाइम पर जब ये आपको मिले थे, ये बहुत सारे लोगों के पहला प्यार नहीं है, मतलब कि ये फर्स्ट लव नहीं लग रहा है हमें। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि सेकंड लव है। हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड थे
और कुछ लोग पहले भी किसी और के साथ रिश्ते में थे। देखिए, जो लोग मैरिड थे किसी और के साथ, पर वो खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे। लाइक आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए मीठी मीठी बातें करना, आपको कहीं ना कहीं खुशी देने की कोशिश करना। उस टाइम पर ये बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। ये क्यों आपकी ज़िंदगी में आना चाहते थे, इनका क्या इंटेंशन था, ये आपको नहीं पता था। दोनों कंडीशन के लिए, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप इन्हें ठुकरा रहे थे, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ही आपके पीछे पड़े थे क्योंकि यही आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। हमें नहीं पता, क्योंकि शायद हमें लगता है कि आप खूबसूरत बहुत ज़्यादा हैं, टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से प्रपोज किया, आपने इन्हें अप्रोच नहीं किया था, इन्होंने आपको अप्रोच किया था। ये आपके पास चल कर आए थे और यही बार बार आपको बोलते थे कि आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। अब किसी भी इंसान से आप बार बार ये बोलो तो शायद होता है ना कि पत्थर में भी पौधा निकल आता है ना। तो आपने बहुत समय तक इन्हें इग्नोर किया, बहुत समय तक, क्योंकि आप किसी और चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे। कुछ लोग अपनी लाइफ में प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे थे अपने एक्स पार्टनर से, और कुछ लोग जिनका शायद डाइवोर्स होने वाला था या फिर वो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे। जिस परिस्थिति में ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया, इस इंसान ने आपको बहुत खुशी देने की कोशिश की, बहुत प्यार देने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ, आप इनके साथ खुश रह सकते हैं, आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं। धीरे धीरे आप भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जब इन्हें पता चला कि आप इन्हें पूरी तरह से चाहने लगे हैं, फिर इस इंसान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, झूठ बोलना, धोखा देना, कई लोगों के साथ रिश्ते बनाकर रखना, एक साथ कई रिश्तों को हैंडल करना, समझ रहे हैं। फिर जैसे कि धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो गया। लेकिन आपने तो इन्हें देवता समझ लिया था, क्योंकि जिस वक्त आप बहुत टूटे थे, आपको लग रहा था कि अगर इस वक्त मेरी ज़िंदगी में कोई आया है तो शायद भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता होगा। लेकिन जब धीरे धीरे इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया तो आपके तो जैसे होश ही उड़ गए और आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टक होने लगे। कभी कभी आपको लगता कि मैंने क्यों इस इंसान से प्यार किया। इन्होंने कई बार आपको धोखे दिए, कई बार। एक होता है ना, चोरी चोरी पर सीना जोरी। ये ऐसे ही इंसान थे। ये चोरी भी करते थे लेकिन सीना जोरी भी करते थे आपसे। मतलब कि ये दिखाते थे कि तुम गलत हो, हमेशा आपको गलत साबित करना, आपको ब्लेम करना, आपको झूठा ठहराना, हाँ, और ये कहना कि तुम बहुत डाउट करते हो, तुम बहुत शक करते हो, इसी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। आपका डाउट करना, आपका शक करना बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं था, जायज़ था। लेकिन ये इंसान आपको पागल साबित करना चाहते थे। हमें नहीं पता कि इन्हें आपसे क्या लालच था, हो सकता है कि आप जानते हो। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग किसी के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, चाहे उनके घर में कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो फिनेंशियली, लेकिन वो अपने प्यार की मदद करते हैं। वो झूठ बोल देगा कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मेरा ये हो गया, तो उसके लिए चाहे कर्ज काढ़ के पैसे लाएं, कर्ज लेकर, पर उसके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे लोग। अब ये प्यार में अंधे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, या फिर इनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है भाई इन लोगों को। इतना समझिए, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा, निस्वार्थ भाव से प्यार करता होगा, और उसे अगर आपकी सिचुएशन का पता होगा, तो वो ज़िंदगी में आपके सामने इस तरह की बातें नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्या होता है, कुछ लोगों का मोटिव ही यही होता है कि हम अपना दुख रोएंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम करेगा। तो इनका यही था कि हम दुख रोएंगे तो ये पैसों का इंतज़ाम कर ही लेगी या फिर कर ही लेगा। तो ऐसे करके इन्होंने आपको बहुत लूटा है, बहुत बेवकूफ़ बनाया है, बहुत धोखे दिए हैं।
और आपको एक समय पर उस सिचुएशन में लाके छोड़ दिया कि अब कहाँ जाऊँ। आपको पता है, जब एक बार दिल टूटता है ना, सिर्फ एक बार, जिन लोगों का फर्स्ट लव होता है, पहला प्यार होता है, और उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा इंसान आ जाता है ना, तो उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम संभल गए। लेकिन जब दोबारा दिल टूटता है ना, जब वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, तब इंसान बड़ी मुश्किल से संभलता है। तब वो सिर्फ टूटता नहीं है, वो बिखर जाता है। और आपकी सिचुएशन अब ऐसी ही है। ये था आपके रिश्ते का पास्ट, कि ये इंसान खुद ही आपकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन एक गलत इंटेंशन से, सिर्फ आपको यूज़ करने से। अगर ये आपके कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, आपके ऑफिस के कोई फ्रेंड है, तो इन्होंने शायद किसी से शर्त लगाई थी कि मैं उसे फंसा कर दिखाऊंगा, मैं उसे पटा कर दिखाऊंगी। लाइक होता है ना, आपस में लोग ऐसे दोस्ती में शर्त वर्त लगा लेते हैं, कुछ ऐसा इनका था। प्यार आपसे इन्होंने कभी नहीं किया, डियर पाइल नंबर 1, इन्होंने आपसे प्यार कभी नहीं किया। ये सिर्फ आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते थे। आप अपने पास्ट में गुम थे, आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे, अपने करियर को लेकर परेशान थे, लेकिन ये बहुत स्वीटनेस दिखा रहे थे आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। फाइनली जब इन्होंने आपको पा लिया, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया कि अब तुम हमारे काम के नहीं हो, अब तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन अब आपका क्या होगा? और पता है, अभी भी कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो झूठी दिलासा दे रहे हैं। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। आप बहुत स्टक हैं। कभी कभी अफसोस होता है, कभी कभी बहुत गिल्ट होता है, आपका दिमाग काम ही नहीं करता। आपको लगता है कि आप अंदर से ब्लैंक हो गए हैं, खाली हो गए हैं, कुछ सूझता ही नहीं है। जैसे कि होश हवास नहीं रहता कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। जिस तरह के आप इंसान थे ना पहले, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम क्या बताएं। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, जो लोग यहाँ पर मैरिड थे, उनका तो और ही बुरा हाल है। उन्हें तो और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आपके पास जो लोग मैरिड हैं ना, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, और जो लोग अनमैरिड हैं उनके पास भी शायद 2 ऑप्शन हैं। जो मैरिड हैं उन्हें लगता है कि क्या मैं अपने ही पर्सन के साथ, जिनके साथ मेरी शादी हो गई है, अब मैं उनके साथ ही रिश्ता कंटिन्यू करूं, पर कैसे करूं। दिल दिमाग में तो वो बसा हुआ है, वो नाचता रहता है। और जो लोग अनमैरिड हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या फैमिली के कहने पर किसी से भी शादी कर लूं। क्योंकि अब आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है। आप कोशिशें बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप जीते जी मर चुके हैं। किसी ने आपको इस हद तक तोड़ दिया है कि आपको लगता है कि आप जीते जी मर चुके हैं और अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सब खत्म हो गया है। आपने कितने सपने देखे थे इनके साथ, शादी के, बच्चों के, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, कितनी कितनी प्लानिंग्स की थी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। और आज इस इंसान ने आपको लाकर दोराहे पर छोड़ दिया है। आज आपकी वही स्थिति है जिस स्थिति में आप कुछ सालों पहले थे, कुछ महीनों पहले थे, कि फिर से आपकी ज़िंदगी में वही दुख, वही दर्द की बाढ़ आ गई कि अब क्या करें। ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार चुके हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं। एक होता है ना कि इंसान अंत अंत तक कोशिश करता है, आप भी करते हैं, लेकिन जैसे कि शरीर साथ नहीं देता, दिमाग साथ नहीं देता, आत्मा साथ नहीं देती। ना चाहकर भी उसकी यादें, ना चाहकर भी उसकी बातें, ना चाहकर भी उसके सपने आते हैं आपको। वो ख्यालों से निकलता ही नहीं है। जहाँ भी आप जाते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। आपको लगता है कि क्या ये मेरे बुरे कर्म है? आखिर ये है क्या? क्या ये मेरा कार्मिक था? आखिर मैंने इतने बुरे तो कर्म नहीं किए होंगे। आपको आपके नेचर के हिसाब से लगता है ये कौन है। कभी कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी पता है क्या है? अभी आपको लगता है कि शायद उसे कभी एहसास हो, शायद वो कभी लौट आए। एक बात बताएं, आप में से बहुत सारे लोग आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। कोई है जो आपसे एज में छोटा है, किसी के साथ आपका
एज डिफरेंस इशू है और वो आपको प्रपोज कर रहा है, लेकिन आप उनकी यादों में खोए हुए हैं। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि क्या करूं, इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूं। है ना आपकी ज़िंदगी में कोई, आपको पता हो या फिर ना पता हो, कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको बहुत पसंद करता है, जो हर जगह पर आपको स्टॉक करता है। हो सकता है कि आपको इंट्यूशन भी आती हो कि ये आपको पसंद करता है। हो सकता है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, कोई है ऐसा इंसान जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो बहुत इमेच्योर है। आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। आपको लगता है अरे इस पर क्या ध्यान देना, ये तो बच्चा है अभी। पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब जस्टिस चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे जस्टिस चाहिए। अगर मैंने बुरा किया था या बुरा किया है तो मुझे मुझे मेरे कर्मों का फल दे दो, लेकिन अगर इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इसे पता चले कि दिल से खेलने की क्या सज़ा होती है, इंसान की भावनाओं से खिलवाड़ करने की क्या सज़ा होती है। आपकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से हम आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। तेरी खुशबू और तेरी सांसें, कतरा कतरा सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। आँख नम होती है होने दो, होठ लेकिन मुस्कुराएंगे। सिलवटें जो तुमने छोड़ी हैं, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। तो ये एनर्जी है आपकी इनको लेकर, इन्होंने जो किया है उसके हिसाब से। अभी हम देख पा रहे हैं कि आप में से कुछ लोग शायद मेडिटेशन कर रहे हैं इन्हें भूलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को आपके पर्सन का इंतज़ार है कि अगर अभी भी वो लौट आए ना, उसने जितनी भी गलतियां की हैं वो एक बार सॉरी बोलकर गले लगा ले, आप माफ़ कर दोगे। आप हो ही इतने अच्छे इंसान कि आप अभी भी उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हो। ये है आपके रिश्ते का प्रेजेंट। पास्ट हम बता चुके हैं, अब हम बताएंगे कि फ्यूचर। देखिए, प्रेजेंट में तो हमें यही दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी होप लगाकर बैठे हैं। कुछ लोग हैं अभी भी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं पाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब जस्टिस चाहते हैं और अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अब हम बताते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हम बताएं कि 40% लोगों की इन फ्यूचर शादी हो जाएगी इन्हीं पर्सन के साथ। जितने लोग अनमैरिड हैं ये फ्यूचर में आपके पास फिर से आएंगे। अभी चले गए हैं, अभी अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में ये फिर से आएंगे। सबसे लड़ के आएंगे, सबसे लड़ के आएंगे, सबको छोड़ कर आएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब इन्हें भी वही मिलेगा जो इन्होंने आपको दिया है। क्योंकि जाके पग नहीं फटी बिवाई,
जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। तो इन्हें पीर पराई, आपके दर्द का एहसास तभी होगा जो इन्होंने आपके साथ किया है, इन्हें वो मिल जाए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में पा भी लेंगे, तो आपकी इनकी शादी हो जाएगी, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन फैमिली इशू तब भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत सारे लोगों के दरमियान कोर्ट मैरिज ही होगी। ये है इस रिश्ते का फ्यूचर। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन फ्यूचर किसी न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। और अगर आप सोशल वर्कर हैं, हाँ, आप सोशल वर्कर हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कि जो ऑनलाइन हो, आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो, आपकी कोई ऑनलाइन जॉब हो, कुछ भी, तो उसमें आपको इन फ्यूचर बहुत सारी सक्सेस मिलने के फुल चांस हैं, समझ रहे हैं। और आपकी सक्सेस को देखकर ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन तब तक आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। तब ये आपके पैर पकड़ेंगे और ये बोलेंगे कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे, बहुत माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को, अपने जज्बातों को अंदर दबा लेंगे, लेकिन इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, दिन प्रतिदिन आप डेली शाइन करेंगे, समझ रहे हैं। आपका जो बिज़नेस है बहुत ग्रो होगा। आप जो जॉब करना चाहते हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगी। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, ये समझ लीजिए। एक समय पर इनकी ये सिचुएशन होगी कि हैंगमैन की स्थिति में है कि अब हम न घर के रहे न घाट के रहे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। आपने राजा त्रिशंकु की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? राजा त्रिशंकु थे जिनकी ज़िद थी कि उन्हें जितना भी जप तप क्यों न करना पड़े, कितनी भी साधना क्यों न करनी पड़े, हाँ, वो सशरीर स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये प्रकृति के रूल्स के खिलाफ है। सशरीर तो राम जी और कृष्ण भी नहीं गए, तो फिर राजा त्रिशंकु कैसे जा सकते हैं? लेकिन उन्होंने ज़िद ठान रखी थी कि नहीं, मुझे जाना है, बस कुछ भी हो जाए, मैं कठोर तपस्या करूँगा। और वो अपने जप तप के बल से सशरीर पहुँच तो गए ऊपर, लेकिन वहाँ से देवताओं ने उन्हें धक्का दे दिया। और फिर कोई ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि थे या फिर विश्वामित्र जी, जिन्होंने उन्हें नीचे नहीं गिरने दिया। और फिर वो न स्वर्ग के रहे न धरती के रहे, वो बीच में आज भी लटके हुए हैं। लोग कहते हैं ना, मेरी सिचुएशन तो त्रिशंकु जैसी बन गई है, न इधर की न उधर की। अब वो न पृथ्वी के रहे और न वो स्वर्ग के रहे, अब वो बीच में अटके हुए हैं, बीच में लटके हुए हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन फ्यूचर में इनकी भी होगी कि ये कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के, न आपके न थर्ड पार्टी के। ये समझ लीजिए। अभी जिसके चक्कर में भी आकर ये सब कुछ कर रहे हैं ना आपके साथ, ये इन्हें इनके बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। और हम बता देते हैं, जिन लोगों की शादी हो जाएगी उनके दरमियान झगड़े होने के बहुत सारे चांस होंगे इन फ्यूचर। ये सुधर कर आ तो जाएंगे, हाथ पैर जोड़ तो लेंगे, लेकिन आपको पता है, जिससे घाट घाट का पानी पीने की आदत लग जाती है ना, वो 2-3 महीने ही खुद को संभाल के रख सकता है, कंट्रोल करके रख सकता है। आदत उसकी जाती नहीं है। आदत ऐसी चीज़ है कि जल्दी छूटती नहीं है। वो 2-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद अपना रंग दोबारा दिखाना शुरू कर देता है। उसे एक घाट का पानी अच्छा नहीं लगेगा बहुत समय तक। तो ध्यान रखना, ये होने वाला है इन फ्यूचर, ये है इस रिश्ते का फ्यूचर। बाकी जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो वो अपने करियर में बहुत सारी सक्सेस हासिल करेंगे, समझ रहे हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस हासिल करेंगे। कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई न्यू कनेक्शन बनेगा और ये इंसान दूर दूर तक आपकी ज़िंदगी में भटकेगा भी नहीं। अगर ये आ भी गया तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेंगे, छुपा लेंगे अपने दर्द को, पर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको वो चीज़ बार बार याद आएगी कि नहीं, जो एक बार हुआ
वो दोबारा नहीं होने दूंगी मैं अपने साथ, वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा अपने साथ। बाकी बहुत सारे लोगों को हम बता रहे हैं कि शादी करना तो बहुत सतर्क होकर करना, सोच समझ कर करना, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी सुधरते नहीं हैं। समझ रहे हैं, सुधरते नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वो फिर से वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये है इस रिश्ते की कहानी। तो प्लीज़ मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो दिमाग, आपका जो माइंड ब्लॉक हो गया है ना, ब्लैंक हो गया है ना कहीं आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी, भगवान आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिस रिश्ते में आप हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, ठीक है, क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई? क्या है इस रिश्ते की पूरी सच्चाई? क्या था इस रिश्ते का पास्ट, और क्या है इस रिश्ते का प्रेजेंट, और क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? देखिए डियर पाइल नंबर 2, एक बात अब अच्छे से सुन लीजिए। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें से 90% लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और 10% लोग अपने सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। इधर देखो भैया, कार्मिक वालों की कोई एनर्जी नहीं है, इधर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, इधर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि हम क्या बताएं। चलिए सबसे पहले इस रिश्ते के पास्ट की बात करते हैं। हाय कितना, जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे ना, जब आपने पहली बार इन्हें देखा था ना, और इन्होंने आपको देखा था, तो बस ऐसा लग रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग खिंचाव, एक आकर्षण महसूस किया था जैसा आपने आज तक किसी के लिए नहीं किया था, और इन्होंने भी कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया था। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पहली बार में कैसे प्यार हो जाता है, लेकिन इन्हें देखते ही आपको भी पहली बार में प्यार हो गया था, और आपको देखते ही इन्हें भी पहली बार में ही प्यार हो गया था। लेकिन प्यार क्या होता है पहले ये समझते नहीं थे। इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा कि ये प्यार है, क्योंकि ये प्यार का कुछ और ही मतलब पहले समझते थे। पता है, इनके साथ ना आप में से बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। इनके साथ आपका पास्ट बहुत अच्छा था। इनके आते ही आपकी लाइफ में जैसे कि एक स्ट्रेंथ आ गई हो। इनके आते ही आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि ज़िंदगी बदल गई है, जैसे कि आपको पंख लग गए हैं, जैसे कि आप आसमानों में हैं। हाँ, और सडनली ही हर तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोया हुआ भाग्य जाग गया है, जैसे कि किस्मत साथ देने लगी है, सब कुछ बदल गया था। इनसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन एक खिंचाव, एक आकर्षण ये भी महसूस कर रहे थे आपके लिए, और आप भी महसूस कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी जर्नी के दौरान इनसे मिले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये स्कूल या कॉलेज फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं ये आपको, सोशल मीडिया के थ्रू। इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है, लेकिन ये जो पर्सन है ना जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके सोलमेट हों या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट हों,
ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और समय आने पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बन जाते हैं। मतलब कि इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है, कभी तो बहुत इमोशनल और कभी तो बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसा आकर्षण, जैसा खिंचाव आपने इनके लिए महसूस किया था, हूबहू इन्हें भी महसूस हुआ था। इन्हें भी बिल्कुल यही लगा था कि वो सॉन्ग है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। इनके दिल के गिटार बजने लगे थे, आपके दिल के गिटार बजने लगे थे। और आप तो पहले से ही बहुत बड़े वाले स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, स्पेशली हमें ऐसा ही लगता है कि जहाँ तक जितने लोग भी टैरोट रीडिंग देखते हैं ना, वो फेमिनाइन एनर्जी में ही होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन हमेशा पहले अवेक होती है। सबसे पहले फेमिनाइन को पता चलता है कि वो ट्विन सोल जर्नी में है, और वही मैस्कुलाइन एनर्जी को बताती है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं। फेमिनाइन मतलब कि हो सकता है कि जब वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत रूड हो जाए, तो उसके लिए रोना और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल तो पहले से थे, लेकिन ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, टैरो रीडिंग क्या होती है, वो इनके आने के बाद पता चला। क्योंकि जब इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ ना पास्ट में, इनकी फैमिली की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से, तब आपने टैरो देखना शुरू किया। हमें नहीं पता कि फर्स्ट टाइम आपने किसका टैरो देखा था, लेकिन इनके आने के बाद ही आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं, ना कि किसी और के लिए। हो सकता है कि आप पहले कभी किसी और के लिए, कुछ लोग होंगे जो शायद पहले से टैरो के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें तो ये समझ लीजिए कि 90% लगता है कि इनके आने के बाद ही आप टैरो से कनेक्ट हुए हैं। ये बात नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं करते रहे होंगे, आप मेडिटेशन को नहीं जानते होंगे, आप चक्रों के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनका यही है कि इस पर्सन के आने के बाद, मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट के मिलने के बाद ही स्पिरिचुअल जर्नी ना अपने हायर लेवल पर जाती है, जिसे ये समझ लीजिए कि हर तरह का आपको ज्ञान मिलने लगता है, हर तरह से आपको एक नॉलेज मिलने लगती है ना। तो इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ बदला है। इन्होंने आपको पास्ट में रुलाया भी बहुत है, कभी कभी बहुत रूड हो जाते थे। बात यह है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। हम बार बार कहते हैं, फिर से बता रहे हैं, लेकिन अब जब इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी निकल कर आ ही गई है तो फिर बताना तो पड़ेगा ना हमें। तो इनकी जो फैमिली है ना, वो कभी भी आपके साथ शादी नहीं करवाना चाहती। इधर इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। इनकी फैमिली इनकी शादी किसी और के साथ ही कराना चाहती है, लेकिन जो कनेक्शन ये आपके लिए फील करते हैं वो ये किसी और के लिए फील कभी नहीं करेंगे, और ना अभी करते हैं। तो पास्ट में आपके आने के बाद इनकी भी ग्रोथ हुई है, और इनके आने से आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। भले ही आप रोए ही क्यों ना हो, टैरो से कनेक्ट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट होना, लाइक जो एक स्पिरिचुअल पर्सन टैरो रीडिंग करता हो, बाकी फालतू के दाल चावल कढ़ी चावल एक हो गए, ये बात बिल्कुल अलग होती है, हम उन्हें महत्व नहीं देते। अगर किसी स्पिरिचुअल टैरो रीडर से आप कनेक्ट हुए हों तो कहीं ना कहीं सबसे पहले फेमिनाइन को ही पता चलता है कि उसका सोल पर्पस क्या है, वो क्यों है धरती पर, और वो जो इंसान के साथ रिश्ते में है उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है। मतलब कि अगर वो इग्नोर भी करे, वो रूड बिहेव भी करे, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल इंसान को
सेल्फ लव होता है, उसका आत्मसम्मान उसके लिए सबसे पहले होता है। लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ वो अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। फेमिनाइन एनर्जी, आप चाहे मेल बॉडी में हो या फिर फीमेल बॉडी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही कुछ इधर भी है। पास्ट बहुत अच्छा रहा है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं रही है। स्टार्टिंग ही आप लोगों की बहुत अच्छी हुई है, स्पिरिचुअल तरीके से हुई है। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल लव है, समझ रहे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। और जैसे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, एंजल्स ने बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको ज़िंदगी में सिखाई हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको दी हैं। बहुत सारी चीज़ों से आप रूबरू नहीं थे, अनभिज्ञ थे, आप जानते नहीं थे, आप अनोन थे, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है इनके आने के बाद। आपकी आंतरिक संपदा, मतलब कि इनर लेवल पर आपकी बहुत प्रोग्रेस की है ईश्वर ने, ये समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं इनर लेवल पर प्रोग्रेस करना ही हर ट्विन सोल जर्नी वालों का पर्पस होता है। तो डियर, पास्ट तो बहुत अच्छा रहा है। और हम यहाँ पर आपके नेचर की बात करें, आपकी ज़िंदगी की बात करें, तो देखिए, आपकी जल्दी किसी से लड़ाई नहीं होती है और आप भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। आप एकांत में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हैं कि करो या मरो की सिचुएशन। आप सब कुछ अक्सर डिवाइन पर छोड़ देते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपको ना कट्टरता पसंद नहीं है, आपको एकता पसंद है। जाति धर्म का वाद विवाद आपके जीवन में नहीं है। आपको हर जगह सिर्फ आपका ईश्वर दिखता है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाना, दूसरे के धर्म की निंदा करना, बेइज्जत करना, ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर कभी नहीं होती हैं। अगर वो सम्मान नहीं करेगा तो अपमान भी नहीं करेगा, ऐसा। और आप बहुत जैसे कि शांति में रहना, सुकून में रहना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये जब आपसे झूठ बोलते थे ना पास्ट में, तो आपको पता चल जाता था कि आप कुछ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता था अरे कोई बात नहीं। आप हर्ट होते थे लेकिन लगता था चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। और फैमिली इशू की वजह से इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपको, बहुत झूठ। ये भी आपके लिए बहुत सीरियस हैं, अभी भी सीरियस है, बहुत सीरियस थे भी आपको लेकर, क्योंकि जैसा आपके लिए फील करते हैं ऐसा कभी किसी के लिए किया नहीं है। तो इन्हें लगता था कि इधर कुछ अलग है, इधर वो बात नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते थे ना, तो इन्हें लगता था कि शायद आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्टेबल हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उस अट्रैक्शन को ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं समझ पा रहे थे। ये चीज़ें सबसे पहले आपको पता चली हैं। आप समझें इस चीज़ को कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि इधर अनकंडीशनल लव है। इधर कोई स्वार्थ वाला प्यार नहीं है कि रीजनेबल लव हो, ये बिल्कुल अनकंडीशनल लव है। पहले ये इन चीज़ों को नहीं समझते थे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके इन्हें समझ में आया जब आपने इन्हें समझाया। जब आपने इन्हें समझाया कि आपका कौन सा कनेक्शन है और हमारा क्या सोल पर्पस है, ये सारी चीज़ें आपने इन्हें बताई हैं। तो डियर, पास्ट आपका बहुत अच्छा रहा है। और ये जो इंसान है बहुत गुड लुकिंग है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, बहुत हिम्मती हैं ये, और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं ये अपने ऊपर, काफ़ी लविंग हैं, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप के हैं। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर पीछे पड़ना इनकी आदत नहीं है। न्यू बिगनिंग करना, होपलेस नहीं होना, पॉजिटिव रहना, ऐसी इनकी आदतें हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस तो है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा हो कि आपको पसंद करते हैं, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपने कहा होगा। अभी हम इधर प्रेजेंट की बात करें, इधर कमिटमेंट को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। इस टाइम पर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी इशू की वजह से। थर्ड पार्टी फैमिली भी है, कोई थर्ड पर्सन भी है अगर ये मैरिड है तो, और हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं शादी और कराना चाह रही हो। तो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। मेडिटेशन तो आप कर रहे हैं, मेडिटेशन तो आप कर रहे हैं, इस टाइम पे प्रेजेंट पे यही चल रहा है। आप अपने यूनियन रियूनियन के लिए कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं टूटा रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये भूल चुके हैं आपके प्यार को। वो सॉन्ग सुना आपने, जाने कहाँ गए वो
को हम बिछाएंगे, चाहे जहाँ भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। ऐसी एनर्जी है कि जाने कहाँ गए वो दिन जो पहले बातें करते थे, एक दूसरे को समझते थे। सब कुछ कहाँ चला गया, सब कुछ कहाँ खो गया। हाँ, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली इन्हें समझती नहीं है। फैमिली के लिए जान निकाल के भी रख देंगे। फैमिली बहुत एहसान फरामोश है इनकी, और फैमिली इनके एहसासों को, जज्बातों को समझती नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और इस कशमकश में इतना परेशान है करियर, परिवार, आप, कि इस टाइम पर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये आपसे बात बहुत कम कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट की भी सिचुएशन हो, आपका दिल टूटा हुआ हो। इसलिए आप अपने मन को शांत करने के लिए आप जगह जगह टैरो रीडिंग में सुनते हैं कि आप इनर वर्क करिए तो आपका यूनियन हो जाएगा, आप इनर वर्क करिए। तो कहीं ना कहीं आप बहुत समय से इनर वर्क कर भी रहे हैं कि देखते हैं शायद अब कुछ ठीक हो जाए, अब कुछ ठीक हो जाए। इनकी ज़िंदगी को देखकर आपको लगता है कि क्या हम कभी एक हो पाएंगे, क्या कभी हमारा यूनियन होगा। और ये पता है क्या सोचते हैं आजकल, ये सोचते हैं जब भी ये एक्शन लेंगे ना, आर पार वाली स्थिति होगी, या तो सिर्फ आप या फिर इनका परिवार। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको धोखाधड़ी में रखें कि नहीं नहीं तुम रुको, मैं परिवार को संभाल लूँगा, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी फैमिली आपको किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी भी कंडीशन में। और ये आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहते, ये आपसे सीधे बोल देते होंगे कि देखो, जब तक मैं चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। और अभी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर ही बहुत सारी बातें बिगड़ी पड़ी हैं, शादी को लेकर। लेकिन जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं तो आपको 11-11 दिखता है, आपको 4-4 दिखता है ना, बहुत ज़्यादा दिखता है। आपको लगता है कि एक ना एक दिन हम एक हो जाएंगे, आपको पूरी उम्मीद है, शायद आपको अपने प्यार पर बहुत यकीन है। लेकिन कभी कभी द्वंद्व की स्थिति में आप भी आ जाते हैं कि आखिर इनका कब तक इंतज़ार किया जाएगा, आखिर कब तक आप इनका वेट करेंगे कि ये अब आएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे, अब आएंगे, ऐसा लगता है। तो डियर, प्रेजेंट में तो यही चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, इस टाइम पर आपके प्यार को कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं, या फिर ये समझिए कि एक नाटक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत मजबूर हैं, बहुत हेल्पलेस हैं। ये अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप हैं कि दिन रात इनके बारे में सोच रहे हैं। ये अपने करियर को लेकर परेशान है, अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, और आप सब कुछ छोड़कर इनको लेकर परेशान है। आपका ना पढ़ाई में मन लगता है, ना आपके करियर में आपका ध्यान है, मतलब कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ पर। और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं आप इनर वर्क करने की, और बहुत हद तक आप कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत चाहिए। आज बाद में हमने रिश्वत मांगी, पहले नहीं। चलो पहले रिश्वत दे दो आप हमें। डियर, आप दोनों एक होंगे, 100% एक होंगे, 1000% एक होंगे, और ये खुद आएंगे, ये खुद आएंगे। और आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे इनके प्यार को, ये भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने अब तक इनका इंतज़ार किया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि शादी हो जाती है दोनों की किसी और से, आपकी किसी और से, उनकी किसी और से। लेकिन अगर किस्मत में आप दोनों ही एक दूसरे के लिखे हैं ना, तो मिलते ज़रूर हैं,
मिलेंगे ज़रूर। किस्मत कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचाती है कि मिलते ज़रूर हैं। तो डियर, इधर फैमिली चाहे कितने भी नाटक कर ले, लेकिन एक समय पर आप दोनों मिलेंगे। तब तक हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाए, हो सकता है कि आप दोनों की इधर उधर शादी भी हो जाए, लेकिन आपका मिलना तय है। इनर लेवल पर नहीं, फिजिकल लेवल पर भी। और पता है, कुछ लोग तो शादी भी करेंगे। हो सकता है कि उनकी जहाँ शादी हो वहाँ पर उनका डाइवोर्स हो जाए, या फिर आपकी जहाँ शादी हो आपका डाइवोर्स हो जाए, लेकिन आप दोनों ही एक होंगे, ये समझ लीजिए। इस रिश्ते का फ्यूचर जो है ना, बहुत ब्राइट है, बहुत बैलेंस लाइफ है। कोर्ट मैरिज होगी, समझ रहे हैं, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोर्ट मैरिज होगी, लेकिन अनकंडीशनल लव रहेगा। ये खुद चल कर आएंगे आपके पास, ये खुद आपसे कहेंगे कि मुझे ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीनी है, क्योंकि गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, ये समझ लीजिए। और एंजल्स आप लोगों को मिलाएंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहती हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कठिन परीक्षाएं होती हैं ट्विन सोल जर्नी में। ट्विन सोल जर्नी इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे अनुभवों से गुजर कर हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है, कई जन्मों से गुजर कर हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है। अगर आपका रिश्ता यूं ही अनकंडीशनल रहा, अगर आपके प्यार में यूं ही निस्वार्थ भाव रहा, तो एक दिन वो होगा कि आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक होने का मतलब शरीर के एक होने की बात हम कभी नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ सोचते हैं कि वो फिल्मी डायलॉग है ना, दो जिस्म एक जान, हम एक हो गए। क्या एक हो गए? हाँ, इनर लेवल पर एक होने की बात करते हैं कि बस आप सोचें और उन्हें पता चल जाए, वो सोचे और आपको पता चल जाए। हर चीज़ एक दूसरे की आप दोनों फील कर सके, दूर रहकर भी महसूस कर सके। एक समय पर वो हो जाए कि न तुम रहो न मैं रहूं, हम एक हो जाएं, वो सिचुएशन हो जाएगी। तो पता है, फ्यूचर में सारे गिले शिकवे खत्म होंगे और आप दोनों की शादी भी हम देख रहे हैं। देखो, अगर शादी होती है ना, तो एक बात याद रखना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महादेव और महादेवी का आशीर्वाद मिलता है। जिन ट्विन सोल जर्नी वालों को शादी करने का मौका मिलता है, अगर शादी हो जाती है तो फिर ये मत भूल जाना कि भाई अब तो सती को पा ही लिया है, अब तो महादेव को पा ही लिया है, अब ध्यान साधना करने की क्या ज़रूरत है। हाँ हाँ, भूल मत करना, ये समझ रहे हैं। सती को पाने के बाद भी महादेव ध्यान साधना करते रहते हैं। देखा है ना अपने सीरियल्स में, हमने देखा भी है और पढ़ा भी है। इसी वजह से कह रहे हैं, हल्के में मत लेना ट्विन सोल जर्नी को। अगर महादेव की कृपा हो गई आपके ऊपर, अगर आप दोनों का हर तरह से यूनियन हो जाता है, फिजिकल लेवल पर भी, इनर लेवल पर भी आपको साथ रहने का मौका मिलता है, तो उस मौके को गंवाना मत। ध्यान साधना मिलकर करना, समझ रहे हैं। अपने सोल पर्पस से भटकना मत कि बस अब क्या, अब तो हम एक हो गए हैं, अब बढ़िया खूब पैसे कमाएंगे, 2-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, हम समझ रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को मत भूलना, क्योंकि आपकी नींव, आपका जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है, समझ रहे हैं। आपको पता है, अगर नींव मजबूत ना हो ना, तो बिल्डिंग कब गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए नींव मजबूत रखना हमेशा। और ट्विन सोल जर्नी का बेस, ट्विन सोल जर्नी की नींव ध्यान है, मेडिटेशन है, इनर वर्क है, ठीक है। तो देखिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप ट्विन सोल हो, सोलमेट हो, आप दोनों 100% एक होंगे। बस स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़ना, स्पिरिचुअलिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ गए होंगे। समझ गए क्या? कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, आपको पता है, लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार है आप इस चैनल पर, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके
शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें ना, तो देखिए जो कमेंट बॉक्स में लोग नंबर देते हैं ना, वो सब फ्रॉड के होते हैं। पंडित जी, गुरु माँ, मौलाना, ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, ठीक है। वो हमारे नंबर्स नहीं होते। हमारे नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, समझ रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है। अगर हम दिन भर सबसे बात करने लगेंगे ना, तो हम ना मेडिटेशन कर पाएंगे, ना हम रीडिंग कर पाएंगे। आपको जो भी समस्या है, जिस टॉपिक पर आपको रीडिंग लेनी है, आप मैसेज कर दीजिए। हो सकता है कि रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।